अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको रियाजुल जन्नह का विज़िट भी करवाऊंगी, साथ में आप ज़ियारत भी कर लीजिएगा और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ का परमिट कैसे लेते हैं और क्या तरीका है, क्योंकि हज और उम्रे पे आने वाले लोगों को काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि जब मैं भी पहली मर्तबा आई थी तो परमिट की वजह से मेरे नवाफिल रह गए थे, तो मैं अंदर नहीं जा पाई थी, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। हज और उम्रा पर आने वाले ज़ायरीन के लिए आजकल एक सबसे बड़ा मसला जो दरपेश आ रहा है वो है रियाजुल जन्नह के अंदर एंट्री का मसला। रियाजुल जन्नह वो जन्नत का टुकड़ा है जिसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बागों में से एक बाग करार दिया है। ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो एरिया है इसको रियाजुल जन्नह कहते हैं, जहाँ पर 2 रकात नमाज नफल पढ़ना ऐसा ही है जैसे कि आपने जन्नत में 2 नफल पढ़े हों। तो तमाम हजाज कराम और उम्रा ज़ायरीन की ये ख्वाहिश होती है कि वो जब इस मुक़द्दस सफ़र पर आएँ तो यहाँ पर हर हाल में वो 2 रकात नफल अदा करें। पहले यहाँ पर जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन सऊदी हुकूमत ने कवानीन को चेंज किया है कोरोना के बाद, जहां पर पहले यहां पर जाने के लिए 3 माह की मुद्दत का तयन किया गया, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 साल की मुद्दत कर दी गई है। अब अगर आप रियाजुल जन्नह जाते हैं तो दोबारा 1 साल तक आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिसके ज़रिए आप एक दिन के अंदर 2 दफ़ा रियाजुल जन्नह जा सकते हैं, लेकिन वो ख़ास तरीका मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बगैर स्किप किए हुए एंड तक पूरा देखें। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मालूमाती वीडियो अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें ताकि कोई उम्रा या हज पर आए तो उनको आसानी हो। चलते हैं अपने पहले तरीके की तरफ। पहला तरीका ये है कि अगर आप एक ग्रुप की सूरत में जाते हैं उम्रे पे, तो अपने एजेंट से बात करें कि वो आपको ग्रुप परमिट ले कर दें। तो उसमें यह है कि आपकी ग्रुप में 100, 20, 10, 50 अफराद जितने भी होंगे तो वो इन सब का इज्तिमाई परमिट ले लेगा। इसमें आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ऐप इंस्टॉल करने की टेंशन नहीं है। तो आपका जो एजेंट है वो ग्रुप की फॉर्म में परमिट लेगा, तो उस परमिट पर जो है आप ग्रुप के तमाम लोग रियाजुल जन्नह जाकर आसानी से नवाफिल अदा कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा तरीका ये है अकामा परमिट। अगर आपका सऊदी अरब के अंदर कोई भी दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार, जानने वाला रहता है तो आप उससे ये रिक्वेस्ट करें कि वो अपने अकामे पे एप्लीकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करें और उसमें टाइम स्लॉट को सिलेक्ट करें। टाइम लेने के बाद वो आपको उसका लॉगिन और पासवर्ड दे दें और आप अपने मोबाइल में ये लॉगिन और पासवर्ड लगाएं, उस परमिट को ऑन करें और परमिट को ऑन करके आप रियाजुल जन्नह चले जाएं। याद रखिए कि अकामा होल्डर्स के लिए अलहदा से कोटा होता है, तो उनके लिए टाइम लेना काफ़ी आसान होता है और उसमें टाइमिंग भी काफ़ी आसानी से मिल जाती है। थर्ड तरीका है इंडिविजुअल परमिट। इंडिविजुअल परमिट वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बेहतर है कि जैसे ही आपके उम्रे का वीज़ा आए, अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में हैं तो आप फौरी तौर पर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आप उसके अंदर अपनी ये कोशिश करनी शुरू कर दें, जैसे ही आपको टाइम स्लॉट मिले आप यही से वो टाइम स्लॉट लेकर चले जाएं उम्रे पे। वहाँ पर आपको नेट के मसाइल और दूसरे मसाइल के परेशानी से बचना पड़ेगा। वहाँ पर इंटरनेट और दूसरे मसाइल से आप बच जाएंगे। अगर आप यहाँ भी आते हैं तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप उसके अंदर टाइम स्लॉट लें, लेकिन बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है। अक्सर हुज्जाज कराम और उम्रा ज़ायरीन बार बार कोशिश करते हैं तो उन्हें स्लॉट नहीं मिलती। इसके लिए मैं आपको 2 बहुत ज़बरदस्त टिप दूंगी कि जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज के बाद तकरीबन 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का वो टाइम है जो पूरे हफ्ते के लिए परमिट इशू किए जाते हैं। अगर आप इस वक्त कोशिश करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से परमिट जो है मिल जाएगा। आपको ये परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बाद में लोग प्रेप डेट्स बुक कर लेते हैं तो फिर उस वक्त एंट्री में मुश्किल होती है। सेकंड तरीकाकार ये है कि आप 12:30 से 1 डेढ़ बजे डाई इस वक्त करें,
क्योंकि 12:30, 1, 1:30 बजे, 2:30 इस वक्त करें, क्योंकि जो लोग जिनके परमिट कैंसिल हो रहे होते हैं वो इस वक्त होते हैं 29 मिनट पर या 59 मिनट्स पर वो परमिट कैंसिल होते हैं, तो फ़ौरन ही अगले परमिट जारी होते हैं। तो आप पूरे 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 3 या 2:30 बजे, 3:30 बजे, 4 इन टाइम्स में कोशिश करें तो आपको इंडिविजुअल परमिट भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जी, तो अब आते हैं सबसे ख़ास और चौथे तरीके की तरफ, जिस पर मैंने ख़ुद अमल किया है, दूसरों को भी देखा है। वहाँ पर थी एक लेडी, उन्होंने मुझे ये बताया और 100% वर्किंग है, कोई परेशानी नहीं है, शरई तौर पर भी जायज़ है, किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। आप बड़ी आसानी से रियाजुल जन्ना के अंदर जा सकते हैं। एक दफ़ा आप अपने परमिट पर गए हैं तो तब भी जो मेरा बताया हुआ तरीका है उसके ज़रिए आप दोबारा भी रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। तो तरीका कुछ यूँ है कि अगर आपके साथ उम्र रसीदा अफराद हैं, बुज़ुर्ग हैं, वालिदैन हैं या कोई जानने वाले हैं जो बुज़ुर्ग व ज़ईफ़ है, वो नहीं चल सकते, तो अगर वो व्हील चेयर पर जाते हैं तो अगर उनका परमिट है तो उनके परमिट के साथ आपको परमिट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप व्हील चेयर को ऑपरेट करें, व्हील चेयर के साथ चलते हुए अंदर जाएं, आपको बिल्कुल नहीं रोका जाएगा, सिर्फ उनका परमिट देखा जाएगा और आपको उनके साथ फ्री में जाने की इजाज़त होगी। इसी तरह अगर आपके साथ बुज़ुर्ग वालिदैन है, आपका परमिट है, आप व्हील चेयर चला रहे हैं, आप अपना परमिट दिखा देते हैं तो वो दूसरे फ़र्द का परमिट चेक नहीं करेंगे। तो इसी तरह है कि अगर आपके साथ वालिदैन हैं तो वो भी आपके साथ दूसरी मर्तबा जा सकते हैं और आप उनकी परमिट पर दूसरी मर्तबा जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही मैंने काफ़ी देखा, वहाँ पर ये बिल्कुल आसान टेक्निक है और आप 2 दफ़ा जा सकते हैं। पहले एक परमिट पर दोनों जाएं और फिर दूसरे के परमिट पर आप दोनों व्हील चेयर वाला दोनों जाकर नवाफिल अदा कर सकते हैं। तो जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। जो लोग आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनके लिए आसानी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये मालूमाती वीडियो, हमारा ये मालूमाती व्लॉग आज आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो उम्रा या हज पर जाएं उनके लिए आसानी हो, और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ में रियाजुल जन्ना की ज़ियारत भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।